हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। लास्ट टाइम हमने किया था काइनेटिक एनर्जी। हमारा आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। इसको करने से पहले हम कुछ एक्टिविटीज़ डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है आपकी, एक रबर बैंड लीजिए, होल्ड इट एट वन एंड, उसको एक एंड से पकड़िए एंड पुल फ्रॉम द अदर, दूसरे एंड से उसको खींचिए। बैंड को स्ट्रेच कीजिए, रिलीज द बैंड एट वन ऑफ द एंड, किसी एक एंड से बैंड को छोड़ दीजिए। क्या होगा? द बैंड विल टेंड टू रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ, वो अपने बैंड अपनी ओरिजिनल लेंथ में फिर से वापस आ जाएगा। ओबियसली द बैंड हैड एक्वायर्ड एनर्जी इन इट्स स्ट्रेच पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बैंड स्ट्रेच था तो उसने कोई ना कोई एनर्जी अपने में स्टोर की है, गेन की है, ठीक है, तभी वो वापस कहाँ पे आ गया? अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। लेकिन हाउ डिड इट एक्वायर एनर्जी व्हेन स्ट्रेच होने पे उसने एनर्जी कहाँ से ली? ठीक है, ये सोचने की बात है। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है, टेक ए स्लिंकी एज शोन बिलो। ये वायर ही आप ले लीजिए, ठीक है, उसे इसलिए लीजिए आप। आस्क ए फ्रेंड टू होल्ड वन ऑफ इट्स एंड, एक एंड आप अपने फ्रेंड को दीजिए, एक एंड आप खुद पकड़िए। मूव अवे फ्रॉम योर फ्रेंड, और आप अपने फ्रेंड से थोड़ा दूर जाइए। नाउ यू रिलीज द स्लिंकी, आप एक उस एंड को छोड़ दीजिए। व्हाट हैपन, क्या होगा? हाउ द स्लिंकी एक्वायर एनर्जी व्हेन स्ट्रेच, स्लिंकी ने कैसे एक्वायर की एनर्जी, कैसे गेन की एनर्जी जब वो स्ट्रेच हुई थी, ठीक है। वो द स्लिंकी एक्वायर एनर्जी व्हेन इट इज़ कंप्रेस्ड, क्या वो तब भी वो एनर्जी गेन करेगी जब वो कंप्रेस होती है, अगर आपने उसको स्ट्रेच नहीं किया होता, खींचा नहीं होता तो। नेक्स्ट एक और एक्टिविटी आपको दी गई है, टेक ए टॉय कार, एक कार ले लीजिए खिलौने वाली, फिर यूजिंग इट्स की, उसको चाबी लगा दीजिए। प्लेस द कार ऑन द ग्राउंड, उसे ग्राउंड पे छोड़ दीजिए। डिड इट मूव, क्या वो मूव करेगी? फ्रॉम वेयर डिड इट एक्वायर एनर्जी, अब उसमें मूव करने की एनर्जी कहाँ से आई? दस द एनर्जी एक्वायर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वाइंडिंग्स, इसका मतलब कि उसकी जो एनर्जी जो उसने गेन की है, तो अपनी चाबी जितनी बार उसके अंदर घुमाई है, क्या वो उस पर डिपेंड करते हैं? हाउ कैन यू टेस्ट दिस, आप इसको कैसे चेक करोगे? आपकी एक और एक्टिविटी दी गई है, लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए सर्टेन हाइट। आप एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे ले जाइए, तो ऑब्जेक्ट कैन नाउ डू वर्क। अब ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे लेके गई, उसको डिस्प्लेस किया अपनी पोजीशन से, तो ऑब्जेक्ट ने कोई ना कोई वर्क किया। इट बिगिन टू फॉल व्हेन रिलीज्ड, अगर आप उसको वहाँ से छोड़ दोगे तो वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट इट हैज़ एक्वायर्ड सम एनर्जी, इसका मतलब उसने भी कहीं ना कहीं से एनर्जी क्या की है? गेन की है। इफ़ रेज टू ए ग्रेटर हाइट इट कैन डू मोर वर्क, जितना ज़्यादा आप उसको हाइट पे लेके जाओगे वो उतना ही ज़्यादा काम करेगा, एंड हैंस पोजेसेस मोर एनर्जी, उतनी ही ज़्यादा वो एनर्जी गेन करेगा। फ्रॉम वेयर डिड इट गेट द एनर्जी, अब ये एनर्जी उसमें कैसे आई? थिंक, सोचिए और डिस्कस कीजिए। इन द अबव सिचुएशन, जितनी में हमने 4 एक्टिविटीज़ यहाँ पर डिस्कस की हैं, इसमें सभी में द एनर्जी गेट स्टोर्ड ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। हर एक ऑब्जेक्ट में एनर्जी क्या हुई है? स्टोर हुई है। कब? जब हमने उस पर क्या किया? कोई ना कोई वर्क डन किया है ऑब्जेक्ट पे, चाहे उसको किसी हाइट पे लेके गए हैं, चाहे रबर बैंड को स्ट्रेच किया वो भी वर्क किया, चाहे स्लिंकी को खींचा स्ट्रेच किया है, चाहे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे लेके गए हो, चाहे टॉय कार को अपने वाइंडिंग्स की है, ठीक है। तो हर एक जगह वर्क डन हुआ, उस वर्क डन करते टाइम उसमें एनर्जी क्या हुई है? स्टोर हुई है, ऑब्जेक्ट ने वो एनर्जी गेन की है। एनर्जी ट्रांसफ़र टू एन ऑब्जेक्ट, ऐसे केसेस में क्या होता है? एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है ऑब्जेक्ट में, वो स्टोर हो जाती है एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इफ़ इट इज़ नॉट यूज टू कॉज ए चेंज इन द वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हो, उसकी वेलोसिटी नहीं चेंज करते हो, स्पीड चेंज नहीं करते हो, तो उस टाइम पे ये एनर्जी आपकी स्टोर हो जाती है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। यू ट्रांसफ़र एनर्जी व्हेन यू स्ट्रेच ए रबर बैंड, जब हमने रबर बैंड को स्ट्रेच किया तो आपने ट्रांसफ़र की एनर्जी किसको? रबर बैंड को। एनर्जी ट्रांसफ़र टू द बैंड इज़ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, और जो आपने एनर्जी ट्रांसफ़र की रबर बैंड को, जो ट्रांसफ़र हुई है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यू डू वर्क वाइल बाइंडिंग द की ऑफ ए टॉय कार, जब आपने की लगाई, चाबी लगाई कार वाले खिलौने को, तो वहाँ पे भी आपने वर्क किया, काम किया। तो एनर्जी ट्रांसफ़र टू द स्प्रिंग, जब आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया वहाँ पे भी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, वो कौन सी एनर्जी थी? दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी possessed by the object is the energy present in it by virtue of its position और configuration। इसका मतलब ये डेफिनेशन आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी की, ये वो एनर्जी है जो पोजेस करता है ऑब्जेक्ट, गेन करता है
जो उसके अंदर प्रेजेंट होती है कब होती है, जब वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, जहाँ अपनी कॉन्फ़िगरेशन, शेप, साइज़ कुछ भी चेंज करता है, ठीक है। तो ये सारी एनर्जी उसके अंदर क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। यहाँ पे आपको एक और एक्टिविटी दी गई है, टेक ए बाम्बू स्टिक लीजिए, मेक ए बो एज शोन एंड फिगर। ये देखिए, जिसको आप तीर कमान भी बोलते हो, ये बनाइए इसका, ठीक है। प्लेस एन एरो मेड ऑफ ए लाइट स्टिक, इसके अंदर एक एरो रख दीजिए, लाइट स्टिक का बना हुआ है। वन एंड सपोर्टेड बाय द स्ट्रेच स्ट्रिंग, इसके एक एंड को हमने स्ट्रेच स्ट्रिंग के साथ सपोर्ट किया हुआ है। स्ट्रेच कीजिए स्ट्रिंग को और रिलीज़ कर दीजिए, एरो को छोड़ दीजिए। नोटिस कीजिए एरो फ्लाइंग ऑफ द बो, एरो उसमें से निकलेगा, वो आपको पता है। चेंज को नोटिस कीजिए, शेप ऑफ बो को नोटिस कीजिए। तो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बो ड्यू टू चेंज ऑफ शेप इज, जब आपने इसको स्ट्रेच किया, इसकी स्ट्रिंग को, तो एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो क्या हो गई थी, यहाँ पे स्टोर हो गई थी, ठीक है। वो शेप उसकी चेंज हो गई थी, उसे हमने यूज़ किस फॉर्म में किया, काइनेटिक एनर्जी में। कैसे, क्योंकि यही एनर्जी जो आपने स्टोर की थी वो यूज़ हुई एज काइनेटिक, क्योंकि आपका ये जो एरो था ये मोशन में आ गया। तो मोशन में जब कोई चीज़ होती है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, वो होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपकी कौन सी फॉर्म में आ गई, काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र हो गई। इससे हमें ये समझ आता है कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो जाती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। आज हमने ये 4 एक्टिविटी डिस्कस की थी, ये सभी किसके बारे में थी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या थी। और जो लास्ट एक्टिविटी है इसमें ये बताया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू।